हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना प्राइम। पिछले एपिसोड के अंत में देखा था चंगली दोबारा से अपने टोड विलेज पहुंच चुका है। उसके साथ में यूजॉस सिटी के 3-4 और लोग हैं जो कि टोड विलेज की तरफ आ रहे हैं, लेकिन ये लोग चंगली के साथ में नहीं आए बल्कि इनको अलग से भेजा गया है चंगली के पीछे पीछे। 3-4 दिन बाद में ये टोड विलेज पहुंचता है। अभी रास्ते में 3-4 बंदे जो कि एक तांगे के अंदर है, उनमें से एक लीडर जो कि बाकी सबसे बोलने लगता है, तुम्हें पता है ना वहां पर चक्के में क्या करना है, ये मिशन बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। यहाँ पर इस पूरे क्यूनी माउंटेन के अंदर 50 से ज्यादा विलेज है और सबके सब एक दूसरे के साथ में बिल्कुल भी इंटरवेक्चुअल कुछ भी नहीं रखते हैं, इनके बीच में अच्छा कनेक्शन नहीं है। इस मिशन के अंदर हमारा सबसे पहला मेन काम होगा टोड विलेज में जाकर ये पता लगाने की कोशिश करना कि चैंगली क्या सोच रहा है, कि सच में वो इस रिक्रूटमेंट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, वो इसको ज्वाइन करना चाहता भी है या फिर ये सब कुछ केवल एक नाटक है। और अगर केवल ये एक नाटक है तो हमें ये भी पता लगाने की कोशिश करनी होगी कि इनकी पूरी प्लानिंग क्या है। इनकी पूरी प्लानिंग जाने बिना हमारा मिशन ठीक से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जिसमें उनका साथ वाला बंदा बोलता है, लेकिन ये मिशन तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मैंने सुना है यहाँ पर जितने माउंटेन बैंडिट्स रहते हैं वो सब के सब इंसान के मांस को खाते हैं और कच्चा ही खा जाते हैं, यानी कि जब जिंदा होंगे तभी वो हम पर अटैक करके हमें खाना शुरू कर सकते हैं। ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये सुनकर इनका लीडर जिसका नाम पाई सेंग जी है वो इनसे बोलता है, हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि वो अचानक से हम पर अटैक कर दे, लेकिन फिर भी हम काफी इंटेलिजेंट है और इसके अलावा हम यूजॉस सिटी से बिलोंग करते हैं। मुझे नहीं लगता वो बिल्कुल भी हमारे साथ में कोई दुश्मनी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमसे लड़ाई करना यूजॉस सिटी से लड़ाई करने के बराबर होगा। और इसके अलावा उन लोगों के सामने हमें हर समय सतर्क रहना पड़ेगा। ये बात कभी मत भूलना कि भले ही उनको जनरल की पोस्ट देने जाने वाली हो, लेकिन फिर भी वो सारे माउंटेन बैंडिट्स ही है, वो किसी बात के ऊपर कभी भी गुस्सा हो सकते हैं। कुछ भी बोलने से पहले हमें 100 बार सोचना पड़ेगा। हमारा माइंड गेम है वहां पर हमें बचाने वाला है। जिस उनको सोल्जर बोलते हैं, हाँ बिल्कुल हम इस बात तो अच्छी तरह जानते हैं। हम अपनी इंटेलिजेंस की मदद से उनकी किसी पावर को हमारे ऊपर हावी होने नहीं देंगे। हम उनको बता देंगे कि हमारी इंटेलिजेंस उनकी पावर से कहीं ज्यादा है। उनके बीच में रहते हुए भी हम उनके बारे में सब कुछ पता लगा लेंगे और उनको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। भाई बोलता है, बहुत अच्छे, मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद थी, तुम मेरी बात तो ठीक से समझ पा रहे हो। अब चलो जल्दी से टोड विलेज पहुंचते हैं और हमारे मिशन को एकदम अच्छी तरह से कंप्लीट करते हैं। यहाँ से हम कुछ देर बाद में इन सारे लोगों को फ्लैंक टावर विलेज के बाहर देखते हैं। जब फ्लैंक टावर विलेज की वॉल दिखाई दे रही है, गेट बंद है। जहाँ पहुंचने के बाद बाहर की साइड में जो पहरेदार खड़े होते हैं वो उनसे बोलने लगता है, हमें यहाँ पर यूजॉस सिटी से भेजा गया है, यहाँ पर हम आपके किंग से बात करना चाहते हैं, आपकी किंग चैंगली से। इसी समय लीडर अपने साथ के बंदों से भी बोल रहा होता है कि तुम सबके सब एकदम चौकन्ना रहना, अब जल्दी ये गेट खोलना शुरू करेंगे। और गेट खुलने के साथ में ऐसा हो सकता है अंदर की साइड से काफी सारे माउंटेन बैंडिट्स एक साथ हम पर अटैक करने के लिए आ जाए। उनके हाथ में स्वॉर्ड, पत्थर या फिर जो भी चीज होगी उससे हमें बचना पड़ेगा। हो सकता है हमें ऐसे भागना शुरू कर दे। साथ वाले बंदे बोलते हैं, हाँ बिल्कुल हम समझ गए। इसी समय गेट खुलना शुरू होता है और फिर अंदर की साइड से काफी सारे फूल बाहर की तरफ आते हैं बजाय तलवारों के। वहां पर गेट के पीछे की साइड में सेंग जी और उसके साथ काफी सारे लोग खड़े होते हैं जो खुश होते बोलने लगते हैं, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। ये यूजॉस सिटी से आपका यहाँ पर आने का सफर कब ज्यादा लंबा रहा होगा, जल्दी से अंदर आ जाइए और कुछ आराम कीजिए। हमने काफी लंबे टाइम से आपका इंतजार किया है और अभी खरीदारी के लिए भी हमने काफी कुछ सेटअप कर रखा है। माउंटेन बैंडिट्स इन सारे शहीदों के साथ में इतनी अच्छी तरह बात कर रहे होते हैं कि सुनकर ये तीनों बंदे कब जो चौंक जाते हैं। उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर इनको इस तरह सत्कार देखने को मिलेगा। इसी समय सेंग जी इस बंदे पाई के पास में आता है, उससे बोलता है, हमारे लीडर ने हमसे पहले कह दिया था कि आप जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं, इसलिए तब से हम आपके आने का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार आप आ गए, हमारा इंतजार खत्म हुआ। अब आप अंदर आइए और टोड विलेज के अतिथि सत्कार को एक्सेप्ट कीजिए। ये चीज बहुत ज्यादा शानदार होने वाली है। मुझे यकीन है यहाँ पर आपको काफी मजा आएगा और जो भी एक्सपीरियंस आपको यहाँ मिलने वाला है वो आपको पूरी लाइफ के अंदर कभी भी नहीं मिला होगा और ना ही आगे कभी भी मिल सकता होगा। ये सुनने के साथ में धीरे धीरे करके ये बंदा पाए भी एकदम नॉर्मल होने लगता है। वो सोचता है ये लोग तो बहुत ज्यादा बेवकूफ है और मेरे साथ में काफी अच्छी तरह से बात कर रहे हैं। अगर इन लोगों ने मेरे साथ में इस तरह से बात करते रहे तो कुछ टाइम के अंदर इनके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन जो कि मैं यहाँ पर निकलना चाहता हूँ वो सबके सब निकलाकर अपना काम अच्छी तरह करके यहाँ से निकल जाऊंगा। इसके बाद सेंग जी से बोलता है, आपके अतिथि सत्कार को एक्सेप्ट करना मेरे लिए काफी अच्छी बात होगी, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम से आया हूँ। ये यूजॉस सिटी की किंग जानना चाहते हैं कि टोड विलेज के अंदर अब तक किस तरह की अपडेट हुई है, क्या आप लोग रिक्रूटमेंट के लिए तैयार है। ये सुनकर सेंग जी थोड़ी जिद करता है कि वो पहले जाके खाना खा ले, उसके बाद में बाकी फालतू की बातें जितनी भी चलनी है वो सब चलती रहेगी। ये सुनकर ये तीनों बंदे बांध जाते हैं। इनको एक अलग रूम में लाया जाता है जहाँ पर इनके लिए खाना पेश किया गया है और ये खाना जो कि इनके सामने रखा गया है ये बहुत ज्यादा वाहियात है। इसे देखने के साथ में इन तीनों बंदों का मुंह पूर्ति उतर जाता है। ये सेंग जी से पूछने लगते हैं कि सच में हमें ये खाना खाना है। सेंग जी बोलता है, हाँ बिल्कुल ये हमारा शाही खाना है, आमतौर पर हम किसी को भी ये खाने नहीं देते हैं। माउंटेन के अंदर जितनी भी सारी चीजें मिलती है उनसे में से ज्यादा पौष्टिक है, इससे ज्यादा पौष्टिक चीजें आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकती। चलिए शुरू कीजिए। और अब सेंग जी के थकने के साथ में इन तीनों बंदों का गेम बनना शुरू हो चुका है। ये तीनों बंदे जबरदस्ती किस तरीके से उस खाना खाने को शुरू कर देते हैं। ये खाना सच में बहुत ज्यादा वाहियात होता है, बहुत ही कड़वा सा फ्लेवर है, लेकिन फिर भी अपने लीडर की बात सुनकर बाकी दोनों बंदे भी इस खाने को खा लेते हैं और काफी देर तक आधे घंटे की मेहनत के बाद में जब ये सारा खाना खत्म होता है किसी तरीके से उसको निकल जाते हैं। इसके बाद में सेंग जी का अगला गेम शुरू होता है। वो और भी काफी सारे लोग इस जगह बुला लेता है। एक तरफ 3 बंदे हैं और सामने एक तरफ है सेंग जी के साथ में बुलाए हुए काफी सारे लोग। ये तीन उनको देख रहे होते हैं। सेंग जी के बोलता है कि सारे लोग यहाँ पर जितने भी आए ये सब के सब टोड विलेज के बारे में काफी कुछ जानते हैं और ये लोग आपको हमारे विलेज के बारे में काफी कुछ बताने वाले हैं जिससे के लिए आप यहाँ पर आए होंगे। लेकिन इस टाइम तक पाई का मन पूरी तरह भर चुका है। वो किसी तरीके से लीडर से मिलना चाहता है, चैंगली से मिलना चाहता है। उसे फालतू लोगों से बात नहीं करनी, वो उससे कहने की कोशिश करता है अभी फिलहाल ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे तुम्हारे लीडर से मिलते हैं। सेंग जी कहता है नहीं अभी नहीं मिल सकते, पहले आपको ये बात सुननी चाहिए, मुझे लगता है इससे आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। सेंग जी की जिद करने के बाद में फाइनली ये लोग
लोग मान जाते हैं और ये लेक्चर शुरू होता है। एक एक करके वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सबके सब टोड विलेज के बारे में काफी कुछ बताने लगते हैं और कुछ देर बाद में ये चीज बदल जाती है। अब वो लोग यूजो सिटी के बारे में बात करने लगे हैं कि यूजो सिटी के सब कुछ कैसे चल रहा है। कुछ देर बाद में वो इन तीनों लोगों के बारे में बात करने लगते हैं कि तीनों की पर्सनैलिटी किस तरह की है और यहाँ पर जिस तरीके से बातें आगे बढ़ती जा रही है इस बातों का कोई भी अंत दिखाई दे रहा। इन लोग कुछ टॉपिक मिलता ही रहता है कि इसकी मदद से वो इन तीनों लोगों को अपना से बैठा के रख लेते हैं। एंड में भाई सेंगजी से पूछता है ये सब कुछ कब तक चलने वाला है, हमें कब तक यहाँ पर ऐसे रुकना पड़ेगा। सेंगजी बोलता है बस कुछ देर और। आमतौर पर हमारे पास में कुछ 100-150 सवाल होता है लेकिन आपके लिए हमने 500 सवाल तैयार किए हैं। एक करके उन सारे सवालों के जवाब दीजिए, उसके बाद आप फ्री हो जाएंगे और फिर आप हमारे लीडर से मिल पाएंगे। ये सुनकर तीनों बंदे कब घबरा जाते हैं। वो चिल्लाते बोलते हैं 500 सवाल, इस सब के अंदर तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, हमारे पास में इतना टाइम नहीं है। यहाँ इस जगह पर जब सारी बकवास चल रही होती है वहीं दूसरी तरफ चैंगली आराम से एक जगह पर खड़ा होता है। ये उसकी नई विलेज की वैली है जहाँ सामने की तरफ उसे क्यूनी माउंटेन का पूरा एरिया दिखाई दे रहा है। इस समय लियो भाई उसके पास में आता है, उससे कहता है कि सच में आपको लगता है ये तरीका वर्क करने वाला है, इस तरीके से हम केवल बात को टाल रहे हैं लेकिन इसका कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। चैंगली बोलता है हाँ बिल्कुल, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं भी फिलहाल केवल बात को टालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उन लोगों से ही बात करना नहीं चाहता क्योंकि उनसे बात करने की कोशिश की तो उसी टाइम पर मुझे उनको बताना पड़ेगा कि मैं बिल्कुल भी उनकी उस जनरल की पोस्ट को एक्सेप्ट करने वाला कभी भी नहीं था। और ऐसा होने के साथ में ये जो सिटी की बहुत बड़ी सेना हम पर अटैक करने के लिए आ जाएगी जैसे उनको पता चलेगा। मैं भी फिलहाल दिनों को टालने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना हो सके इस लड़ाई को मैं ज्यादा लेट करना चाहता हूँ ताकि मैं प्रिपरेशन के लिए एक अच्छा टाइम मिल जाए। अभी हम बहुत ज्यादा कमजोर है, ये जो सिटी से फाइट नहीं कर सकते। वैसे क्या तुम्हारे पास में कोई सोल्यूशन है, हम इसके अलावा किसी और तरीके को यूज कर सकते हैं। लिवाई बोलता है आपने अभी फिलहाल तक कोई भी तरीका यूज किया ही नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है, ये केवल बात को टालना है। इस तरीके को भले ही आप कितनी देर तक यूज कर ले लेकिन इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा, जो होना है वो तो होने वाला है। चैंगली बोलता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये जो सिटी जल्दी हम प्रोटेक्ट करने के लिए आने वाली है, वो भले ही आ जाएगी या फिर कल, इसका कुछ पता नहीं है लेकिन अटैक तो होगा ही और उसके अटैक से पहले हमें खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसी समय हम विलेज के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर ये लड़की चैंगली के बताए हुए उस नए वेपन के ऊपर काम कर रही है और ये काम काफी तेज आगे बढ़ता जा रहा है। सिस्टम लेडी भी अब अपने अपग्रेड होने के कगार पर है, कुछ टाइम के अंदर वो भी अपना लेवल अप कर जाएगी। यहाँ पर अभी तक चैंगली की जितनी उम्मीद है वो सारी इसी वेपन से है। चैंगली को लगता है अगर ये वेपन बनकर रेडी हो जाता है तो एक बड़ी सेना को तो संभाल ही लेगा और यूजो सिटी के साथ में जो फाइट होने वाली है उसके अंदर ये वेपन काफी मदद कर सकता है। इसी वजह से चैंगली जितना हो सके उतना टाइम निकालने की कोशिश कर रहा है ताकि वर्कर्स को टाइम मिल पाए। इसके बाद में हम फ्रैंक टाइगर विलेज के अंदर सेंगजी को देखते हैं जो कि अपने काम को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहा होता है। उसके साथ अभी भी ये बंदा पाई है जो कि उसे कहने लगता है मुझे लगता है अब तो कब टाइम हो चुका है, हमने कब से सवालों के जवाब दे दिए हैं, अब मुझे जरूर से एक बार मास्टर चैंगली से मिल लेना चाहिए, एक बार प्लीज उनसे मुलाकात करा दीजिए। सेंगजी कहता है आप कब से इसी बात की रट लगाए हुए हैं, अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी तो हमसे और बात कीजिए, मुझे यकीन है कुछ टाइम बाद जब आप उनसे मिलेंगे तब वो काफी कुछ पता चलेगा, तब तक हमसे बात कर लीजिए, हमसे बात करने में भी क्या बुराई है। अभी तो मेरे माइंड में कब से सवाल है जो कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक करके मुझे उन सारे सवालों के जवाब दीजिए। वो आगे पूछता है बताइए ये जो सिटी के किंग ने अब तक कितनी लड़ाई लड़ी है, उसमें से बड़ी लड़ाई जो कि आपने लड़ी थी वो कौन सी थी। भाई बोलता है मुझे ऐसा लगता है रिंग डायनेस्टी के साथ जो लड़ाई हुई थी वो सबसे शानदार थी, जिसके अंदर कब से लोग मारे गए थे लेकिन फिर भी उस लड़ाई के अंदर हमारे किंग की जीत हुई थी, उस जीत को कब शानदार जीत माना जाता है। इसके साथ जैसे सेंगजी के सारे सवाल जैसे खत्म होने के कगार पे पहुंच चुके होते हैं। वो आगे बोलता है वैसे उस लड़ाई के अंदर टोटल कितने लोग मारे गए थे। भाई बोलता है 8000। सेंगजी कहता है क्या मुझे उन 8000 लोगों के नाम बता सकते हैं। ये सुनने के साथ पाई का मुंह उतर जाता है, वो सोचने लगता है इसको मैं उन 8000 लोगों के नाम बताऊं जो कि पहले ही मर चुके हैं, इस सब के अंदर से बहुत टाइम लग जाएगा और मुझे वो पता भी नहीं है ये भला लोग किस तरह की बकवास कर रहे हैं। सच में ये लोग माउंटेन बैंडिट के इतने बेवकूफ हैं। इसी तरीके से सारी बकवास करते हुए रात हो जाती है और अभी भी सारा ड्रामा अभी तक खत्म नहीं हुआ है। आपके पास में काफी सारे लोग नाच रहे होते हैं, वो नाचते हुए एक अजीब से डांस कर रहे हैं और साथ में एक अजीब सा गाना भी बज रहा है जहाँ पर वो लोग ये जो स्ट्रीक किंग की तारीफ कर रहे होते हैं कि उन्होंने किस तरीके से इनके लीडर को छुड़ाने के लिए इतनी मेहनत की और इसके अलावा इनके लीडर को एक अच्छी पोस्ट दिलाई, उस पोस्ट की वजह से इन सभी का फायदा होने वाला है, इसलिए वो लगभग उनकी पूजा कर रहे होते हैं। एक माउंटेन बेडेड विलेज के अंदर ये जो सिटी के किंग का इतनी रेस्पेक्ट की जा रही है, उसकी इस तरह से पूजा की जा रही है, ये देखकर तीनों बंदे खुद से कब्जा चौक जाते हैं। इनमें से बोलने लगता है कि सच में हमारे किंग की वैल्यू तो ज्यादा है, यहाँ पर भी उनकी रेस्पेक्ट हो रही है, वो भी ज्यादा रेस्पेक्ट, ये लोग डायरेक्टली उनकी पूजा कर रहे हैं। एक दूसरा बंदा बोलता है ये लोग बहुत ज्यादा अजीब है, मुझे ऐसा लगता है ये सब कुछ केवल एक नाटक चल रहा है या फिर शायद से ये लोग सच में उनके इतने बड़े फैन बन चुके हैं कि इस तरीके से उनकी पूजा कर रहे हैं। लीडर बोलता है ऐसा कभी कभी होता है, माउंटेन बैडर जिस किसी को भी अपने साथ ताकतवर समझते हैं उन्हीं को अपना भगवान मानने लगते हैं, शायद से इन्होंने भी वैसा ही किया होगा। इसी समय सेंगजी एकदम से इज्जत दमक जाता है, उनके पास में आकर इनसे बोलता है अभी सोने का टाइम नहीं है, आप चाहे तो हमसे दोबारा से बात करना शुरू कर सकते हैं, मेरे पास में और भी काफी सारे पॉइंट्स है जिस बारे में हमसे बात करना चाहूंगा। ये सुनकर लीडर और भाई साहब बहुत घबरा जाते हैं, वो चिल्लाते बोलता है नहीं अब और नहीं, मैं और सालों के जवाब नहीं दे सकता, बस इतना काफी है। इसके बाद में तीनों एक जगह पर आते हैं। लीडर बोलने लगता है हम यहाँ पर इनसे इनकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आए थे लेकिन उन्होंने सवाल पूछ के हमारी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। हम सोच रहे थे कि अभी जाके चैंगली से मुलाकात होगी, अब मुलाकात होगी, इस चक्कर में हम पहले नो काफी कुछ बता चुके हैं और अब और कुछ बताना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। साथ वाले बंदे बोलते हैं तो फिर आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए, हम इनको मना भी नहीं कर सकते, अभी तो इनके पास बहुत सारा टाइम है, हम यहाँ पर इनके एरिया में
अगर हमने इनको मना करने की कोशिश की तो ऐसा हो सकता है ये हमें जान से मारकर खाने की कोशिश करें और ये हमसे गुस्सा भी हो सकता है। लीडर बोलता है, मुझे ऐसा लगता है तब तो हमें बिल्कुल भी यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। जैसे ही मौका मिले तुरंत यहाँ से निकल लो, यहाँ पर हमारा और भी ज्यादा रुकना हमें पूरी तरह पागल कर देगा। साथ के बंदे बोलते हैं, हाँ लीडर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये स्ट्रेटेजिस्ट एकदम पागल है। कुत्ता कुछ पॉइंट पर हमसे कुत्ता कुछ बात किए जा रहा है, इसकी बातें कभी भी खत्म नहीं होगी और हम इसको जवाब देते देते पागल हो जाएंगे। यहाँ पर रुकने से अच्छा है किसी भी तरीके से निकलता है, चाहे कुछ पता चले या फिर ना चले, हमारे मिशन को यहीं पर अबॉर्ट कर देना ही ठीक होगा। यही बात करने के बाद में तीनों रात के अंधेरे में किस तरह से निकल जाते हैं। यहाँ से भागते वक्त इन तीनों को लग रहा होता है कि किसी को भी इनके ऊपर नजर नहीं है, लेकिन असल में एक बंदा इनके ऊपर पूरी समय नजर रखा हुआ था। इनके जाने की तुरंत बाद भग के सेंजी के पास में आता है और उसे कहता है, स्ट्रेटेजिस्ट हमारी चाल काम कर चुकी है, वो तीनों वहां से भाग चुके हैं। स्ट्रेटेजिस्ट बोलता है, बहुत अच्छे, आखिरकार हमारी जीत हुई, उन तीनों को हमने भगा दिया और इन तीनों को भगाने के लिए हमें बिल्कुल वायलेंस का यूज नहीं करना पड़ा। ये हमारी एक बहुत बड़ी जीत है। इसी के साथ में सेंजी के साथ में और जितने भी लोग होते हैं वो सबके सभी काफी खुश जाते हैं। सबके सब सेंजी के नाम पर नारे लगाने लगता है क्योंकि मेन स्ट्रेटेजिस्ट तो यहाँ पर सेंजी था, उसने सारी प्लानिंग की थी। और अब ये सब कुछ देखने से पता चल रही है कि सेंजी जिसका लेवल बहुत ज्यादा लो था, स्ट्रेटेजी के बेस पर अब काफी अच्छा हो चुका है। और फिर हम इसके बाद में एक दिन बाद देखते हैं ये तीनों बंदे ये जो स्ट्री पहुंच चुके हैं। ये जो स्ट्री खबर पहुंचती है इनके स्ट्रेटेजिस्ट के पास में कि वो तीनों बंदे जिनको हमने टोटल के अंदर भेजा था वो वापस लौट आए। ये तुरंत ही बाहर निकल के आता है और चिल्लाते बोलने लगता है, बताओ वो कहां पर है, मुझे अभी के अभी उनसे बात करनी है, पता लगाना है टोटल के अंदर चल क्या रहा है। इसके बाद में इस बूढ़े स्ट्रेटेजिस्ट की नजर सामने की तरफ इन तीनों बंदों की पड़ती है। उनसे पूछने लगता है, बताओ वहां पर क्या हुआ, इसे चुपचाप क्यों बैठे हो। ये तीनों अभी भी पूरी तरह चुप होते हैं, इनके पास कुछ बताने के लिए है ही नहीं। स्ट्रेटेजिस्ट दोबारा से बोलता है, क्या बकवास है ये, तुम लोग मेरे साथ मेरे सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारा इस तरीके से मेरे सामने चुप रहना तुम्हारी बदतमीजी को दिखा रहा है, तुम मेरे सामने मेरी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हो। इसी टाइम पर ये तीनों बंदे अपने घुटने टेक देते हैं। सर जो आगे उससे बोलने लगता है, हमें माफ कर दीजिए, आप तो हमारे स्ट्रेटेजिस्ट है, हम किसी भी तरीके से आपकी इंसल्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम शांत है क्योंकि हमारे पास में कुछ भी कहने के लिए है ही नहीं। उन्होंने हमें कुछ भी ऐसा पता लगाने नहीं दिया कि जो कि हम आपको बता सके। ये सुनकर स्ट्रेटेजिस्ट का मूड पूरी तरह खराब हो जाता है। वो अपना सर पकड़ते बोलने लगता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम, क्या उन्होंने तुम्हें जेल के अंदर बंद करके रखा था जिस वजह से तुम कुछ पता नहीं लगा पाए। वो लोग बोलते हैं, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने हमारे साथ में एकदम अच्छी तरह ट्रीट किया था। स्ट्रेटेजिस्ट बोलता है, तो फिर तुम्हें कुछ पता क्यों नहीं चला, तुम्हें पता है ना हम इस टाइम पर कितनी बुरी सिचुएशन के अंदर है। हमने उस बियर बॉस को मना कर दिया है कि उसको हम जनरल की पोस्ट नहीं देंगे और इसी वजह से वो हमसे काफी ज्यादा नाराज हो चुका है। वो जल्दी हम पर किस तरह से अटैक करने की कोशिश करने वाला है। उससे लड़ाई करना हमारे लिए काफी ज्यादा बुरा स्टेप है। उससे फाइट करने के चक्कर में हमें अपने काफी सारे लोगों को मरवाना पड़ेगा। एक तरफ तो हम उस बॉस बियर से लड़ाई कर चुके हैं, वो दूसरी तरफ हमने जिसे दोस्ती करने की कोशिश की वो भी पता नहीं क्या कर रहा है। चेंगली के बारे में पता लगाना ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना हम दोनों तरफ से अपने हाथों को खाली करवा लेंगे। अब तुम ऐसा करो, मेरा एक काम करो, दोबारा स्टोर विलेज जाओ और अब की बार मेरा एक लेटर वहां पहुंचाना। उस लेटर के अंदर ऐसा लिखा हुआ होगा कि मुझे उनके 1000 सिपाही की जरूरत है। वो 1000 सिपाही फू माउंटेन के अंदर बॉस बियर को प्रोटेक्ट करे और उसे पूरी तरह से खत्म कर दे। इस तरीके से कम हमारी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। वो टोड विलेज के लोग फू माउंटेन को प्रोटेक्ट करेंगे, या तो टोड विलेज के लोग खत्म हो जाएंगे या फिर फू माउंटेन खत्म हो जाएगा। ये सुनकर अब पाई रोना शुरू कर देता है। वो रोते हुए बोलता है, नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिए, थोड़ी देर दिखाइए, मैं दोबारा टोड विलेज कभी भी नहीं जाना चाहता। अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो ऐसे बोल दीजिए कि आपको मुझे मारना है, लेकिन वहां पर जाना वो तो पूरी तरह से एक खुदकुशी की तरह होगा और वो खुदकुशी से भी ज्यादा बुरा है। वो लोग बहुत बुरी तरह से मुझे मारेंगे। उनके सवालों के जवाब बिल्कुल मेरे पास में नहीं है, मेरे कान पूरी तरह पक चुके हैं उनकी बातों को सुन के, जिससे मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुनकर भी स्ट्रेटेजिस्ट मानता नहीं है, वो उनको जबरदस्ती टोड विलेज तक भेज देता है। यहाँ से हम दोबारा से कुछ दिन बाद में टोड विलेज का सीन देखते हैं जहाँ पर लेटर पहुंच चुका है जिसे लाइलिन के पास में लेके आती है। चेंगली इस लेटर को पढ़ता है, इसके अंदर वही लिखा हुआ है कि इनको 1000 सिपाही की जरूरत है। 1000 सिपाही फू माउंटेन के ऊपर बॉस बियर को प्रोटेक्ट करके उसे खत्म करे। स्ट्रेटेजिस्ट बोलता है, विलेज मास्टर हमें क्या करना चाहिए। जब उनकी इस बात को मानेंगे मुझे तो नहीं लगता उनकी बात को मानने हमारा किसी तरह का फायदा है। वो लोग केवल हमें यूज कर रहे हैं, हमारे लोग खतरा हो सकता है। चेंगली बोलता है, खतरा हो सकता है नहीं, खतरा है। अगर हम लोगों को वहां पर अटैक करने के लिए भेजेंगे तो बहुत बुरी तरीके से हमारी हार भी हो सकती है। और ऐसा हो सकता है अगर हम जीत भी जाए तो हमारे काफी सारे लोग मारे जाएंगे और जीतने के बावजूद भी वो जीत हमारी नहीं होगी, वो जीत होगी योजाओ सिटी की। योजाओ सिटी इस लेटर को मेरे पास से भेजकर उन्होंने जेल छुड़ाने में जो मेरी मदद की थी उसका रीपे मांगने की कोशिश कर रही है। वो चाहती है उस मदद के बदले में मैं उनका ये काम करूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ये कहते चेंगली उस लेटर को आग में जला देता है और फिर लाइलिन से आके बोलता है, लाइलिन तुम भी मेरे लिए एक पेन और पेपर लेके आओ। मैं उनके सामने नहीं जाना चाहता, लेकिन कम से कम एक लेटर लिख के तो भेज सकता हूँ ना। इस लेटर के अंदर हमारे बारे में लिखा होगा, हम उनको बताएंगे कि हम क्या चाहते हैं। इसके बाद में चेंगली के बताए हिसाब से लाइलिन लेटर लिखना शुरू करती है। इस लेटर के अंदर कुछ शर्तों को लिखा गया है और फिर इसके बाद में इस लेटर को सीधे इस बंदे पाई को पकड़ा दिया जाता है। पाई इस टाइम पे जितना घबराया हुआ है कि वो विलेज के अंदर भी एंटर नहीं कर रहा। स्ट्रेटेजिस्ट खुद से विलेज के बाहर आकर उसको लेटर पकड़ाता है और उसे कहने लगता है, वैसे आप काफी थके हुए लग रहे हैं, काफी लंबा सफर तय किया है आपने और जितने कम टाइम के अंदर वापस लौट आए, इससे ऐसा लगता है कि आपने बिल्कुल भी आराम नहीं किया। तो कैसा रहेगा आप दोबारा से हमारे अतिथि सत्कार को एक्सेप्ट कीजिए और हमारे विलेज के अंदर केवल एक दिन के लिए रुक जाइए, काफी मजा आएगा। मैंने दोबारा से अपने सवालों की लिस्ट रेडी कर दी है। ये कितने सिंह जी हंसने लगता है और उसके अगले सेकंड पाई बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो तुरंत अपने घोड़े में बैठकर उस लेटर को लेकर वहां से तुरंत निकल जाता है। स्ट्रेटेजिस्ट सोचने लगता है ये बंदा बहुत ज्यादा फास्ट हो चुका है और उसके अलावा उसकी आंखों के अंदर डर साफ दिखाई दे रहा था।
अच्छी बात है, ये डर होना चाहिए। मुझे ये डर पसंद आया। उस लेटर के अंदर चंगली ने क्या लिखा वो पता चलेगा अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए यहीं पर इस एपिसोड को यहीं पे खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। A few moments later.